Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Need of House. House for safety. Every living being needs food and shelter. You know that birds build their nest, some animals live in burrows. We keep domestic animals in sheds. Similarly, humans also need a place to live in. It keeps us safe from bad weather, antisocial elements and wild animals. It must have all the facilities. Such a place is called a house. अच्छा, हर लिविंग बींग को फूड एंड शेल्टर की ज़रूरत होती है. जैसे बर्ड्स अपने लिए नेस्ट बनाती है, कुछ एनिमल्स बुरोज में रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए हम शेड्स बनाते हैं. सिमिलरली ह्यूमंस बींग को भी घर की ज़रूरत होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम बैड वेदर या कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे. और इस घर में आपका क्या होना चाहिए? सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. Some people live in huts while others live in flats. Some live in big houses called bungalows. Houses are of two types, single storeyed and multi-storeyed. कुछ लोग हट्स पे रहते हैं जबकि कुछ फ्लैट्स में रहते हैं. कुछ लोग बड़े हाउसेस में रहते हैं जिन्हें कहते हैं बंगलोज. हाउसेस आपके दो तरह के हैं, सिंगल स्टोरेड एंड मल्टी स्टोरेड. हाउस फॉर कंफर्ट. A house which has all the facilities is called comfortable. A good house must have windows and ventilators facing each other for cross ventilation. Enough sunlight must enter the house. Cross ventilation and sunlight keep away insects and germs and keep the house fresh. देखिए, एक हाउस जिसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं उसे कहते हैं कंफर्टेबल. एक अच्छे घर में आपके विंडोज़ वेंटिलेटर्स होनी चाहिए जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन हो. इनफ सनलाइट होना चाहिए, यानी कि सनलाइट आपके घर में एंटर करना चाहिए. क्रॉस वेंटिलेशन एंड सनलाइट क्या करते हैं? वो इंसेक्ट एंड जर्म्स को दूर रखते हैं और हाउस को फ्रेश रखते हैं. A good house should have separate rooms for sitting, sleeping, bathing, cooking and storage. When the house is small, we use a room for more than one purpose. एक जो अच्छा हाउस है उसमें सेपरेट रूम्स होते हैं बैठने के लिए, सोने के लिए, नहाने के लिए, कुक करने के लिए. और जब घर छोटा होता है तो हमारे पास क्या होता है कि ऑप्शंस कम होते हैं. मतलब एक रूम को हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आपको दिया गया है, देखिए ड्राइंग रूम में आप लोगों से बैठ के मिलते हैं. बेडरूम में इट्स फॉर स्लीपिंग. बाथरूम एवरीबॉडी नोज दैट, यहाँ पे आप बेथ करते हैं. इसी तरह से आपके स्टडी रूम है, किचन कुकिंग के लिए, डाइनिंग रूम जहाँ पे आप खाना खाते हैं, एंड स्टोर जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं. A room should have thick walls and high roof. Its walls and floors should be cemented and plastered. Windows and doors should have wire mesh to keep out flies and mosquitoes. The floors of bathroom, kitchen and toilet should be properly sloped so that water flows out easily. The openings of the rooms should have double doors, a wooden door and a net door. Wire net keeps the flies, mosquitoes and other insects away. At the same time, it lets in light and air. All the doors and windows should have proper bolts and grills. अब देखिए, एक अच्छे हाउस में क्या होता है कि जो रूम जो होते हैं उनके थिक वॉल्स होनी चाहिए, हाई रूफ होनी चाहिए, वॉल्स एंड जो फ्लोर्स आपके सीमेंटेड और प्लास्टर्ड होने चाहिए. विंडोज़ एंड डोर्स में आपकी वायर मैश होनी चाहिए जिससे कि जो फ्लाइज एंड मस्कीटोज हैं वो अंदर एंटर ना करें. बाथरूम के फ्लोर्स, किचन एंड टॉयलेट को प्रॉपरली स्लोप्ड होने चाहिए ताकि जो वाटर है वो ईजिली फ्लो आउट हो जाए. रूम्स की जो ओपनिंग होती है उसमें डबल डोर्स होने चाहिए, वुडन डोर और नेट डोर. वायर नेट क्या करता है कि वो फ्लाइज, मस्कीटोज को और दूसरे इंसेक्ट्स को दूर रखता है. एंड द सेम टाइम आपकी जो एयर है वो एयर को एंटर करने देता है, लाइट को एंटर करने देता है. राइट. अ गुड हाउस मस्ट हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर एंड प्रॉपर ड्रेनेज टू कैरी अवे यूज्ड वाटर. Open spaces like a veranda, courtyard and lawn are used to sit out and play. We enjoy fresh and cool air in summer and warmth of the sun in winter. एक गुड हाउस में सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए टू वेस्ट वाटर को कैरी कर सके. ओपन स्पेस होना चाहिए लाइक वरांडा है, कोर्टयार्ड है या आपका जो लॉन है जहाँ पे आप बैठते हैं, खेलते हैं और हम फिर वहाँ पे फ्रेश एयर इंजॉय करते हैं समर में, एंड विंटर में हम सन की वार्मथ को इंजॉय करते हैं. Keeping your house clean. Cleanliness is a basic requirement of good health. As you keep yourself clean, you should also keep your house clean and tidy. Keep everything at its proper place. Sweep and mop your house every day. Throw rubbish into the dustbin only. Do not throw it all around. तो देखिए, जिस तरह से आप अपने आप को साफ रखते हैं आपको अपने घर को भी क्लीन रखना चाहिए. सबसे पहले हर चीज़ को उसके प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए. अपने घर को रोज़ाना स्वीप करना है और मॉप करना है. जो भी रबिश है उसको डस्टबिन में डालना है, उसको यहाँ वहाँ नहीं डालना है. राइट.
Toilets must be cleaned and washed every day. Clean the drains with phenyl every day. Keep all food items properly covered. Use curtains on the doors and windows to keep away dust. Toilets को clean करना चाहिए, wash करना चाहिए हर दिन. Drains को clean करना चाहिए phenyl के साथ. And जितने भी आपके food items होते हैं ना, उनको properly cover करके रखना चाहिए. जो curtains आप doors and windows में आपको लगाने चाहिए, जिससे कि जो dust है वो दूर रहे. Forget me not. Humans also need shelter. A house is a place of safety and comfort. People live in different types of houses. A good house has separate rooms for sitting, sleeping, bathing, cooking and storage. A house must have cross-ventilated, sunlit and cemented rooms. A house should have open space for sitting and playing. A house must have sufficient water supply and good drainage system. We should keep our house clean and tidy. Children, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा and इस chapter की practice अब आप खुद से करेंगे.